नमस्ते बच्चों, मैं अनिता आर्य, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। इसका एक पद्यांश मैं पहले करवा चुकी हूँ, आज मैं इसका दूसरा पद्यांश करवा रही हूँ। देखो, कवि इस कविता में जब छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, इतनी सर्दी के टाइम में, धुंध के कोहरे के अंदर सड़क पर छोटे बच्चे जब काम पर जा रहे हैं, उस समय कवि उनको देखता है, तो उस समय उन्होंने ये कविता लिखी है। तो कवि यहाँ लिख रहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। अंतरिक्ष यानी कि आसमान में। कवि यहाँ पर कह रहा है कि जब छोटे छोटे बच्चे इतनी धुंध में काम पर जा रहे हैं, क्या सारी गेंदें जो जिससे बच्चे खेलते हैं, वो सभी गेंदें आसमान में गिर गई है कि बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। दीमक एक जानवर होता है जो लकड़ी में भी लगता है, किताबों में भी लग जाता है, उसको बिल्कुल खा जाता है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि जो बच्चों के पढ़ने के लिए रंग बिरंगी किताबें थी, उन किताबों को दीमकों ने खा लिया है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दी जा रही है। क्या वो सारी किताबें खत्म हो गई है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। आगे कवि कह रहा है कि जिन खिलौने से बच्चे खेलते हैं, वो सभी खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, कि जो बच्चों को खेलने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों को खिलौने नहीं दिए जा रहे हैं। वो बच्चे क्या किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे होते हैं विद्यालय, ठीक है, या फिर उर्दू पाठशाला, या ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। या कोई भूकंप आया था, कोई तूफान आया था, उसके अंदर जो विद्यालय है, उनकी जो इमारतें यानी कि भवन, कि जो विद्यालय के भवन है, उस भूकंप में ढह गए, खत्म हो गए हैं, कि बच्चे उनमें पढ़ने नहीं जा रहे हैं। क्या सभी विद्यालय समाप्त हो चुके हैं, सभी विद्यालय खत्म हो गए, ढह गए हैं। ढहना मतलब नष्ट होना, कि सारे विद्यालय नष्ट हो गए हैं, कि बच्चे उनमें पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन्हें पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है, उन्हें विद्यालय नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक का अर्थ होता है अचानक, ठीक है, अचानक या अकस्मात। तो कवि यहाँ पर कह रहा है, क्या एकदम से अचानक से सारे मैदान, बच्चों के खेलने के जो मैदान है, वो सारे बगीचे जिनमें बच्चे खेलते हैं, और घरों के आंगनों में बच्चे खेलते हैं, तो क्या वो एकदम से अचानक से सारे बगीचे, मैदान, आंगन सब कुछ खत्म हो गया है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। बच्चे वहाँ पर खेल नहीं रहे और बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि को अत्यधिक क्रोध आ रहा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है इस तरह बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर। तो कवि कह रहा है, तो बचा ही क्या है इस दुनिया में, कि जब सब कुछ खत्म हो गया है, बच्चों के खेलने की किताबें, खिलौने, पढ़ने की किताबें, खेलने के खिलौने, और जो गेंदे हैं, आंगन है, मैदान, बगीचे, सब कुछ खत्म हो गया, तो इस दुनिया में क्या बचा रह गया। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कह रहा है, अगर सचमुच में ही ऐसा होता, काश ऐसा होता कि सब कुछ नष्ट हो गया होता, तो कितना भयानक होता, कितना डरावना होता वो। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल होता है जैसे, जो कि तो, ठीक है, जो कि तो, या फिर वैसी की वैसी। कभी यहाँ पर कह रहा है, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, कि भयानक तो बात तो यह है, डरावनी बात तो यह है कि सारी चीज़ें वही की वही है, वैसी की वैसी है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक बात तो यह है, नहीं कि है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए, कवि यहाँ पर कह रहा है
कि सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। खिलौने, स्कूल, आंगन, मैदान, बगीचे, सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया की हजारों सड़कों से छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में गुजरते हुए कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, समाज में किसी का ध्यान इन बच्चों पर नहीं जा रहा है। उनके जो खेलने की चीज़ें थी, पढ़ने के लिए विद्यालय थे, पुस्तकें थी, क्या सब कुछ नष्ट हो गया कि इतनी छोटी उम्र में इतने छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो कवि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर अत्यधिक क्रोध में आकर ये कविता लिख रहे हैं, और उनको दया भी आ रही है बच्चों पर। तो बच्चों के प्रति दुख प्रकट करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या सब कुछ उनके लिए खेलने कूदने की उम्र है, उनके पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में वो काम पर जा रहे हैं। उनके खेलने के लिए खिलौने हैं, पढ़ने के लिए जो पुस्तकें हैं, जो विद्यालय हैं, खेल के मैदान हैं, बगीचे हैं, घरों के जो आंगन है, क्या सब कुछ खत्म हो गया है कि इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है।